सोचकर देखो, एक ऐसे देश में जहां कुछ दिन पहले ही नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, जहां करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, प्रॉपर वेजेस, वर्क कंडीशंस नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जाहिर सी बात है, न्यूज हेडलाइन बन जाती है, पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। हालांकि अगले ही दिन सीजेआई सूर्यकांत एक क्लैरिफिकेशन देकर कहते हैं कि उनकी बात को मिसकोट किया गया है। अच्छा, और वो इंडियन यूथ के बारे में नहीं बल्कि फेक डिग्रीज वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे, जो लॉ, मीडिया और सोशल मीडिया में घुस चुके हैं। उन्होंने यूथ को पिलर्स ऑफ डेवलप्ड इंडिया भी कहा। ये तो अभी ट्रेलर है। आज के दिन एक 12th क्लास का स्टूडेंट अपने सीबीएसई के एग्जाम पेपर में इररेगुलरिटीज की आवाज उठा रहा है तो उसे भी ट्विटर पर पाकिस्तानी घोषित कर दिया जा रहा है। ये देखो, मतलब आप यकीन नहीं करोगे किस हद तक हालत बिगड़ गई है देश में। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन एक चीज पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सारे एक्शन सरकार की मजबूती का सबूत नहीं है बल्कि उनकी कमजोरी को एक्सपोज करते हैं। ये दिखाता है कि इतनी सारी इलेक्शंस जीतने के बाद भी ये सरकार असल में लोगों से डरी हुई है। सही पकड़े हैं। चाहे वो एलपीजी क्राइसिस का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे रुपये के गिरने का सवाल हो। इतिहास गवाह है कि जो तानाशाह खुद को जितना ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है वो अंदर से उतना ही कमजोर और डरा हुआ होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपने वो कहानी सुनी है ना दोस्तों, जिसमें राजा के नए कपड़ों की पोल एक बच्चे ने खोल दी थी। ताकतवर लोग सबसे ज्यादा तभी घबराते हैं जब कोई सच बोल देता है। बात तो सही है। कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी के साथ हो गया है। इनके मन में जेनजी का भूत बैठ गया है। जब भी इन्हें लगता है कि कहीं कुछ जेनजी इकट्ठे हो गए या कोई मूवमेंट शुरू हो गया तो इनकी सरकार के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए 21 मई को सिर्फ 5 दिन बाद सीजेपी के ट्विटर अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाता है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। आप सोचोगे क्या रीजन था? लॉजिक सुनो जरा इसके पीछे। कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर किया गया है। यह अकाउंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मतलब एक मिनट के लिए जरा सोच कर देखो, एक मजाक में बनाई गई वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज जिसके लोग कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर मीम्स बना रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई सरकार के लिए। वाह मोदी जी, वाह वाह। कितनी डरपोक सरकार हो सकती है, कितने डरपोक प्रधानमंत्री हो सकते हैं देश के। मतलब एक्चुअल पेपर लीक जहां हो रहा है, एक्चुअल करप्शन जहां पर हो रहा है, एग्जाम फ्रॉड हो रहा है, इलेक्शन फ्रॉड हो रहा है, उस सब में नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन कोई इंटरनेट पर थोड़ा मजाक कर दे तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है। तब क्या जवाब दोगे? तब क्या आर्ग्यूमेंट बचेगा? अरे कोई बोलने वाला ही नहीं बचा। इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है देश में। अच्छा, इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं तो सरकार का सपोर्टर हूँ, मोदी सपोर्टर हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा। पूनम वांगचुक भी एक बार इस सरकार को सपोर्ट करते थे जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। मेरे ख्याल से ये लद्दाख के लिए बहुत ही खुशी की बात है। उसकी हक थी वो उससे वापस मिला है। रुको जरा। लेकिन जब उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, 21 दिन तक अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार का मुंह नहीं खुला। ये भगवान क्या जुल्म है। डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर सिर्फ अपने अहंकार, अपनी पावर, अपने पैसे से मतलब रखता है। उसे जनता की कोई फिक्र नहीं होती। बहुत से किसान भी सरकार के समर्थक थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें अपनी मांगे रखने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा, सारा मीडिया उन्हें देशद्रोही करके बदनाम करेगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि डिक्टेटरशिप का क्या मतलब हो सकता है। सही पकड़े हैं। आप एक स्टूडेंट हो, पेपर लीक होता है, चुप बैठे रहो। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आपको आवाज उठानी है, आवाज दबा दी जाएगी। अपनी डेली लाइफ में किसी भी तरीके का नाइंसाफ अगर आप सह रहे हो, क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अपना मुंह बंद करके चुप बैठे रहने के अलावा। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर तो ये चीज हम ऑलरेडी होते हुए देख सकते हैं। बात तो सही है। अगस्त 2023 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि 9,60,000 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स वेकेंट पड़ी हैं। क्या बात कर रहे हैं? सीजेपी ने मजाक से आगे बढ़कर जैसे ही जनता के सीरियस दर्दनाक मुद्दों पर बात करनी शुरू करी, वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। उन्होंने डिमांड उठाई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की, नीट पेपर लीक के चलते। आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। और इस वीडियो पर एक ही घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ गए। ये देश के करोड़ों स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन थी, जिन्हें अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया था अपनी आवाज उठाने का। रुको जरा, सब्र करो। अभिजीत का व्हाट्सएप
व्हाट्सएप नंबर भी लीक कर दिया जाता है और उसे व्हाट्सएप पर डेथ थ्रेट्स आने लगते हैं। एक मैसेज में सीधी धमकी दी जाती है, सुन पैसे मिलेंगे तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे, मगर क्यों? या बीजेपी में आ जा वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुझे। ये एक सीधे तौर पर डेथ थ्रेट था। पहले पैसे का ऑफर किया गया और फिर जान से मारने की धमकी दी गई। और शर्म है कुछ? और भी ऐसी धमकियां आई। अभिजीत ने इन सारी धमकियों को पब्लिकली पोस्ट किया, नंबर भी दिखाया जिस बंदे ने ये धमकी दी थी उसका, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या? बाद में अभिजीत की फैमिली को भी थ्रेटन किया जाता है और बीजेपी के ट्रोल अकाउंट्स इनडायरेक्ट फैमिली को भी जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि ये तो यूएसए में रहता है, उसकी फैमिली तो अभी भी इंडिया में ही रहती। मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। अच्छा हमको सिखा रही है। डेथ थ्रेट सिर्फ ऑनलाइन नहीं थे। अभिजीत ने कहा कि उनके फैमिली मेंबर्स जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके घर तक भी लोग पहुंच गए। धमकी देने वाले वीडियोस और मैसेजेस उनको भी भेजे गए। अभी और सुनिए। और इस सब से भी काम नहीं बना तो फिर डिफेमेशन कैंपेन शुरू हुआ। अभिजीत दीप के पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, जो उन्होंने कभी छुपाया नहीं है। बात तो सही है। उन्होंने कभी अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए। ओपनली वो कहते हैं कि वो 2020 से लेकर 2023 तक आपके साथ काम कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट के बायो में ही अभिजीत ने अपना पर्सनल अकाउंट टैग कर रखा है और वहां पर नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो बड़ी आसानी से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। सही पकड़े हैं। लेकिन इस सब को ऐसे प्रेजेंट किया गया कि जैसे कोई मेजर स्कैंडल हो। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि दीपके के आम आदमी पार्टी के थ्रू विदेशी ताकतों से लिंक है। कब हो गया ये? कई अकाउंट्स अभिजीत की मनीष सिसोदिया के साथ पुरानी फोटोज ऐसे शेयर करने लगे कि जैसे कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी हो। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर आम आदमी पार्टी को सही में कोई सीक्रेट कॉवर्ट ऑपरेशन करना होता तो वो एक ऐसे चेहरे को क्यों चुनती जिसकी इतनी सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? गुड क्वेश्चन। अगर सही में ये कोई प्लान स्ट्रैटेजी थी तो अभिजीत अपना कनेक्शन और छुपाने की कोशिश करता। सीजेपी के मेन अकाउंट पर अपना पर्सनल अकाउंट ऐसे टैग ना करता। बात तो सही है। आम आदमी पार्टी को अगर सही में ऐसा कुछ सीक्रेटली कराना होता तो वो एक ऐसे इंसान को चुनते जिसका कोई पब्लिक प्रोफाइल ना होता। और दूसरा, जरा ये सोचकर देखो कौन सी बड़ी चीज हो गई कि अगर उसने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी में काम कर लिया तो। अभी मजा आएगा ना। इस लॉजिक से तो राघव चड्डा भी पहले आम आदमी पार्टी में थे, शुभेंदु अधिकारी भी पहले टीएमसी में थे, हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहले कांग्रेस में थे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। बस हवा निकल गई। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में एक सीक्रेट कॉवर्ट ऑपरेशन चल रहा है इन सारी पार्टीज का? कोई भी सेंस है इस बात का? हमारे देश में कोई इंसान कूड़े के पहाड़ पर खड़ा होकर कूड़ा बीनता है और हमारे नेताओं का क्या प्लान है सफाई के लिए? अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर सरकारी सिस्टम की। क्या आपने साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स देखे हैं अपने शहर में? मैं मॉल्स की बात नहीं कर रहा, पब्लिक टॉयलेट्स की बात कर रहा हूँ। जो कुछ पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनमें आधे से ज्यादा में तो पानी तक नहीं आता। ये भगवान क्या जुल्म है? घर से लाना पड़ता है, घर से पानी लाना पड़ता है। वॉशरूम में भी ऐसा वॉशरूम है ये जिसमें तुम्हें खुद का पानी लेके आना पड़ता है और खुद ही पे भी करना पड़ता है वॉशरूम करने के लिए। वाह मोदी जी वाह। सोचकर देखो फिर टॉयलेट का पॉइंट क्या बना। बदबू इतनी ज्यादा होती है कि या तो इंसान बदबू से मर जाएगा या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा उसे। लोग ये तो कहते हैं कि सिविक सेंस नहीं है, लोग ओपन में पेशाब करते हैं। बात तो सही है। लेकिन जरा सोचकर देखो, जो स्ट्रीट वेंडर्स पूरे दिन घर से बाहर निकले हुए हैं वो कहीं ना कहीं तो यूरिनेट करेंगे ही ना। या तो आप इन लोगों को मॉल्स में जाकर साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स का एक्सेस दो, मगर क्यों? या फिर इनकी रेडी के लिए मार्केट में जगह दे दो, उन मार्केट्स में कॉमन टॉयलेट्स लगा दो। लेकिन ऐसा भी नहीं। सिमिलरली, क्या सड़क के किनारे फुटपाथ्स हैं? क्या सब जगह जेब्रा क्रॉसिंग्स बनी हुई हैं? नहीं बनी। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या सड़कों पर लेन मार्किंग्स और साइंस अच्छे से लगाए जाते हैं जिससे कि लोगों को पता हो कि कहां पर क्या टर्न लेना है? नहीं। उल्टा हमारे देश में ऐसे फ्लाईओवर्स बनते हैं जहां पर अचानक से 90 डिग्री का टर्न आ जाता है। या फिर ये फ्लाईओवर देखो जो 4 लेन से अचानक से 2 लेन बन गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस सब इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच आप कैसे लोगों से उम्मीद कर सकते हो कि वो लेन में गाड़ियां चलाएंगे? लेकिन इस बात का क्या सेंस बना कि हर बात को बस ये कहकर साइड कर दिया जाए कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सोचकर देखो, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उस अकाउंट को फॉलो करते हैं। अगर हर एक इंसान जो इस अकाउंट को फॉलो कर रहा है वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर कॉकरोच जनता पार्टी लगा ले, और
और वही पोस्ट करने लग जाए जो कॉकरोच जनता पार्टी का मेन अकाउंट करने लग रहा है, तो ये जो सारी सेंसरशिप करने की कोशिश की जा रही है ये वहीं पर फुस हो जाएगी। अगर 2 करोड़ लोग अपना पूरा प्रोफाइल बदल लें और खुद से काम करने लग जाएं, तो ये पूरी मूवमेंट डिसेंट्रलाइज्ड बन सकती है। बात तो सही है। और ये तो सिर्फ एक आइडिया है। अगर जनता सही में इकट्ठे होकर अपनी ताकत दिखाने लग गई ना, तो कोई तानाशाह कुछ नहीं कर पाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब ये लॉजिक फेल हुआ तो इन्होंने डीप स्टेट कंस्पिरेसी चलानी शुरू करी। बीजेपी आईटी सेल के लोग क्लेम करने लगे कि पुणे पुलिस रिकॉर्ड्स में दीपके को ISI पेड एसेट फ्लैग किया गया है। कब हो गया ये? डीप स्टेट थ्योरीज चलाने लगे कि यूएस जेनजी प्रोटेस्ट के जरिए डेमोक्रेटिक देशों को पॉलिटिकली वीक करता है। इस सब के बीच में ये इमेज भी बड़ी फैलाई क्या? कि देखो, कॉकरोच जनता पार्टी के मैक्सिमम फॉलोअर्स पाकिस्तान से आते हैं। 49% फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं। वैसे अगर आपको याद हो दोस्तों, 2024 की लोकसभा इलेक्शंस के दौरान जब मेरा यूट्यूब चैनल भी बड़ा वायरल जाने लग रहा था, तो इन्होंने सेम कंस्पिरेसी थ्योरीज मेरे खिलाफ भी फैलाई थी कि देखो, ध्रुव राठी के मैक्सिमम फॉलोअर्स पाकिस्तान बांग्लादेश से आते हैं। अच्छा। ये बात सरासर झूठ थी और कॉकरोच पार्टी के केस में भी ये बात सरासर झूठ है। ऊपर से नोट करने वाली बात यह है कि जो इंसान अपने अकाउंट को चला रहा है, उसके अलावा उस अकाउंट के फॉलोअर्स कहां से आते हैं ये कोई और नहीं देख सकता। सही पकड़े हैं। यूं ही अपने मन से कुछ भी इमेजेस बनाकर ये लोग फैलाते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी इस झूठ में फंस गए और इस चीज को फैलाने लगे। अभी और सुनिए। अभिजीत ने बार बार स्क्रीनशॉट शेयर किए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करी, दिखाते हुए कि कॉकरोच जनता पार्टी के 94% से ज्यादा फॉलोअर्स इंडिया से आते हैं। अरे साला। इसके बाद बॉट फॉलोअर्स का झूठ फैलाया गया। ये कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के ज्यादातर फॉलोअर्स असली हैं ही नहीं, ये तो बॉट्स हैं। अच्छा, इस चीज का भी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में कोई रिलायबल तरीका है ही नहीं ये पता करने का कि एक अकाउंट को फॉलो करने वाले लोग कहां से आते हैं और कितने बॉट्स हैं। सही पकड़े हैं। कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट जरूर हैं जो फॉलोअर्स के एक सैंपल से एनालिसिस करती हैं, लेकिन वो इतनी रिलायबल नहीं है। और एक ऐसी ही वेबसाइट कॉकरोच जनता पार्टी के 8% बॉट फॉलोअर्स बताती है। रुको जरा। लेकिन सेम वेबसाइट कहती है कि नरेंद्र मोदी के अकाउंट में 19% से ज्यादा फेक फॉलोअर्स हैं। ये सच नहीं है। सच बात यह है दोस्तों कि आज के दिन देश में सिस्टम इतना करप्ट और कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि किसी भी नए ऑपोजिशन के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए खड़ा हो पाना इन्होंने लगभग इम्पॉसिबल बना दिया है। शाबाश बेटा। पर कॉकरोच वालों को पाकिस्तान वाला बता रहा नहीं, कोई पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश का नहीं, फेक न्यूज चला जा रहा है। इसका 95% इंडिया का है, 1% अमेरिका में, तो वही लोग देख रहे हैं अमेरिका में जो इंडियन अमेरिका में बस। सही पकड़े हैं। फिर कुछ कनाडा से लोग देख रहे हैं, तो वही लोग जो देख रहे हैं जो कनाडा। अरे कनाडा का एक मंत्री है सरदार जी अपने यहाँ, कनाडा में पंजाबी लोग बहुत है। यूएई से कुछ लोग देख रहे हैं, मतलब उसके डायरेक्ट 95% लोग इंडियन है और 4% लोग 94 पॉइंट समथिंग 94% लोग डायरेक्ट इंडियन है और 4% वो इंडियन है जो अमेरिका, कनाडा, यूएई, इंग्लैंड में से लोग। तो 94 डायरेक्ट और 4% इनडायरेक्ट, तो 94,098। अरे साला। कॉकरोच पार्टी सिर्फ मजाक में बनाई गई एक चीज थी और ये लोग उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे सही में कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो। जो असली ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें ढंग से फंक्शन नहीं करने दिया जाता। क्या? उनके एमपीज और एमएलएस को धमकाकर, जेल का डर दिखाकर या ईडी सीबीआई के प्रेशर से तोड़ लिया जाता है। पूरा मीडिया उनके खिलाफ डिफेमेशन और डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चलाता है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। कई केसेस में तो उन पार्टीज को तोड़कर उनके सिंबल्स तक उनसे छीन लिए जाते हैं। ना इलेक्शन कमीशन और ना सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ मदद मिलती है। ये भगवान क्या जुल्म है। और मैं यहाँ कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, देश में सभी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का लगभग यही हाल है। क्या बात कर रहे हैं? शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, बीजेडी, एसपी, इन सभी को ये सब झेलना पड़ रहा है कि इनका सर्वाइवल ही यहाँ पर मुश्किल हो गया है। ये तो धोती खोल रहा है। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो सीपीआईएम पार्टी से हैं, कल ही की खबर है कि उन पर ईडी की रेड पड़ी। मतलब जिन ऑपोजिशन पार्टीज की एक छोटे से रीजन में थोड़ी बहुत प्रेजेंस भी बची है, उसे भी पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। देश में डेमोक्रेसी की हालत इतनी खराब है कि एक मजाकिया ऑनलाइन पार्टी के अकाउंट्स को भी रहने नहीं दिया जाता। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना तो छोड़ो, कोई हंसी मजाक की रील्स भी बना दे, लोगों के अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं। शर्म करो शर्म। लोगों को डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। जिधर मिलेगा ना वो याद होगा, समझा गया? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? अच्छा, आप बोलोगे लेकिन मैं तो ये वीडियोस बना पा रहा हूं, लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर भी बची कुची आजादी को खत्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। सही पकड़े हैं। कल ही मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम पर जो मैंने 2 रील्स राघव चड्ढा के ऊपर बनाई थी, उन्हें इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? एक रील पर 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज थे। और क्या कहा था मैंने उस रील में? कुछ नहीं कहा था, बस राघव चड्ढा की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया था।